आपके पास एक्सेल में बहुत सारा डेटा है, ऑर्डर्स, एक्सपेंसेस, सेल्स, कस्टमर्स, लेकिन उस डेटा को समझना मुश्किल हो जाता है। अगर आप उसका डैशबोर्ड मैन्युअली बनाना चाहते हो तो चार्ट्स, फार्मूले, फिल्टर्स और डिज़ाइन में काफ़ी सारा समय लग सकता है। लेकिन इमेजिन कीजिए, आप अपनी एक्सेल फाइल अपलोड करो, एक प्रॉम्प्ट डालो और कुछ ही मिनट्स में एक ब्यूटीफुल इंटरैक्टिव डैशबोर्ड रेडी हो जाता है, जस्ट लाइक दिस। यह डैशबोर्ड मैंने अपने डेटा से क्रिएट किया है। इसमें ग्राफ्स है, फिल्टर्स है, स्पेंडिंग इनसाइट्स है और आप प्लेटफॉर्म, सिटी और मन के अकॉर्डिंग पूरा डेटा एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप डेली एक्सेल डेटा के साथ काम करते हो और अपना वर्किंग आवर्स सेव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ये आपका काफ़ी मैनुअल वर्क रिड्यूस कर सकता है। चलिए पहले डेटा को समझते हैं। मेरी एक्सेल फाइल में फूड ऑर्डर डेटा है, ज़ोमैटो और स्विगी दोनों का। इसमें कॉलम्स है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, प्लेटफॉर्म, रेस्टोरेंट नेम, सिटी, क्यू साइन, एटम काउंट, फूड सब टोटल, डिलीवरी फी और पैकेजिंग फी। अब मैं इस रॉ एक्सेल डेटा से एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड क्रिएट करना चाहता हूँ। डैशबोर्ड के टॉप पर मुझे प्लेटफॉर्म वाइज और कंबाइंड टोटल स्पेंड दिखाना है। साथ में टोटल डिलीवर्ड ऑर्डर, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, डिस्काउंट सेविंग और एवरेज डिलीवरी फी भी होनी चाहिए। उसके नीचे मैं देखना चाहता हूँ मंथ वाइज स्पेंडिंग ट्रेंड, टॉप रेस्टोरेंट्स, क्यू साइन मिक्स और सबसे लार्ज डिलीवरी ऑर्डर। और सबसे इम्पोर्टेंट, डैशबोर्ड इंटरेक्टिव होना चाहिए। अगर मैं जोमेटो सिलेक्ट करूँ तो डैशबोर्ड सिर्फ जोमेटो का डेटा दिखाए, अगर स्विगी सिलेक्ट करूँ तो सिर्फ स्विगी का, और ऑल सेलेक्ट करने पर दोनों प्लेटफॉर्म का कंबाइंड डेटा शो होना चाहिए। यहाँ सिटी का ड्रॉप डाउन भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं जोमेटो सेलेक्ट करूँ फिर मुंबई सिटी और किसी पर्टिकुलर मंथ को सिलेक्ट करूँ, डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली उसी डेटा के अकॉर्डिंग अपडेट होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करें। सबसे पहले मैंने एक डिटेल प्रॉम्प्ट रेडी किया है। इस प्रॉम्प्ट में मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि डैशबोर्ड का टाइटल क्या होना चाहिए, कौन से केपीआईज दिखाना है, कौन से चार्ट चाहिए, फिल्टर क्या होना चाहिए और डिज़ाइन कैसे होना चाहिए। आप जितना क्लियर प्रॉम्प्ट लिखोगे आउटपुट उतना ही बेटर मिलेगा। मैं ये प्रॉम्प्ट आपके लिए कमेंट या डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। अब हम चैट जीपीटी के इंटरफेस पर चलते हैं। लेफ्ट साइड पैनल में आपको प्लगइन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से डेटा एनालिटिक्स को सर्च करके इंस्टॉल करना है। मैं इसे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हूँ, इसलिए मुझे इंस्टॉल बटन नहीं दिख रहा। आप अनइंस्टॉल देख पा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर पहली बार इंस्टॉल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इंस्टॉल करने के बाद डेटा एनालिटिक्स पर क्लिक कीजिए, ट्राई इन चार्ट सेलेक्ट कीजिए। अब हम एक न्यू चार्ट में आ गए हैं। यहाँ मैं अपनी एक्सेल फाइल अपलोड करूँगा जिसमें जोमेटो और स्विगी के ऑर्डर डिटेल है। इसके बाद मैं नोटपैड से अपना रेडी प्रॉम्प्ट कॉपी करके चैट जीपीटी के अंदर पेस्ट कर दूंगा। फिर सिंपली सेंड बटन पर क्लिक कर दूंगा। अब चैट जीपीटी डेटा को रीड करेगा और ह्यूमन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग डैशबोर्ड बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यह एक्सेल डेटा प्रोसेस कर रहा है, मैट्रिक्स कैलकुलेट कर रहा है और डैशबोर्ड क्रिएट कर रहा है। और अब डैशबोर्ड रेडी है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वैसे ही चार्ट, कार्ड और फिल्टर यहाँ आ गए हैं जैसे हमने वीडियो के बिगिनिंग में देखे थे। यहाँ प्लेटफॉर्म फिल्टर है, जोमेटो, स्विगी और ऑल, सिटी और मन के ड्रॉप डाउन भी है। जैसे ही आप कोई फिल्टर चेंज करोगे डैशबोर्ड का डेटा और ग्राफ्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। अगर आप इसे ब्राउज़र में ओपन करके यूज़ करना चाहते हो तो डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, डैशबोर्ड फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उस फाइल को उसे ओपन करते ही आपका इंटरैक्टिव डैशबोर्ड ब्राउज़र में रन हो जाएगा। आप किसी भी टाइप का डेटा यूज़ कर सकते हो, सेल्स डेटा, एक्सपेंस डेटा, बिजनेस रिपोर्ट्स, कस्टमर डेटा, मार्केटिंग डेटा या ऑर्डर डेटा। बस डेटा अपलोड कीजिए, अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर प्रॉम्प्ट में लिख दीजिए और मिनट्स में एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। सोचिए अगर आप ये सब मैन्युअली बनाते, डेटा क्लीनिंग, फार्मूलाज, चार्ट्स, फिल्टर्स और डिज़ाइन में कितना टाइम लग सकता था। एआई की हेल्प से आप अपने डेली वर्किंग आवर्स के काफ़ी सारा टाइम सेव कर सकते हो और इफिशिएंटली काम कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।